लेकिन पहले एक रसीली क्लिक बेटी मसालेदार स्टोरी का जिक्र हो जाए। पता लगा आप विराट कोहली आपके क्लासमेट थे और आप नाम के जिक्र की बात कर रहे थे। जी देखिए, विराट कोहली और हम एक ही स्कूल के पढ़े गए। वो और मैं एक ही कोच से क्रिकेट सीखते थे। हाँ। वो मेरे से 3 से 4 साल जूनियर थे और मैं कामना करता हूं कि वो ये शो नहीं देख रहे, बट हालांकि मैं उनकी तरक्की के लिए जो उन्होंने तरक्की की, मैंने भी उसी कोच से सीखा, उन्होंने भी इसी कोच से सीखा। बट वो आज जिस बुलंदियों में है, हैट्स ऑफ टू हिम। बट जैसे हम जिक्र कर रहे थे पहले ऑफ द रिकॉर्ड कि नाम की ऊर्जा, जो नाम की ऊर्जा है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताया कि अगर हम कहीं ना कहीं अगर अपने नाम को जस्टिस नहीं दे रहे तो ये सब चीजें हमारे करियर में, हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उसका इफेक्ट आता ही आता है। अब विराट कोहली, जैसे मैंने कहा, आज वो अपने विराट रूप में है कि नहीं है? Correct. जब वो मेरे साथ भी खेलते थे तो वो अपने विराट रूप में ही रहते थे। तो नाम को उन्होंने, या नाम ने उनको अपनी पूरी बुलंदी पे बिछाया। ऐसे ही मैंने आपको शिखर धवन का भी एग्जाम्पल दिया कि वो भी अपनी एक समय में अपने शिखर तक पहुंचे। और ऐसे ही जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपने अपने परिवार में किसी का नाम दुर्योधन सुना? नहीं। दुशासन सुना? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सुना? क्यों माता पिता ने ये नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि मिथोलॉजिकली उनके कर्म इतने बुरे हैं। तो नाम की ऊर्जा कहीं तो इफेक्ट करती है जी। इसीलिए हमारी वैदिक ज्योतिष में भी मून की, जो चंद्रमा की के नक्षत्र पे पुराने जमाने में नाम रखे जाते थे। नाम की इतनी महत्वता, इसीलिए कई लोग तो मेरे पास जब आते हैं तो बिजनेस का नाम भी जो है ऐसे नहीं रख देना चाहिए। जैसे आजकल एक जो कंसेप्ट बना हुआ है, फैंसी नेम, बॉलीवुड के नाम उठा के कुछ भी रख दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बॉलीवुड के नाम के खिलाफ हूं, बट नाम को बहुत सोच समझ के, क्योंकि इस अब मैं आपको मेरी परछाई जब मैं आपके बारे में सोचता हूं तो क्या आती है? सबसे पहले विनम्र। इस शख्सियत का नाम क्या है? विनम्र। बट अगर हम अब कहीं ना कहीं अपने औहदे में या अपने प्रोफेशन में विनम्र ही नहीं है दूसरों के प्रति, तो शनि तो वहां भी पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ह्यूमिलिटी के मालिक भी वही है। तो नाम बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको पर्सनल तौर पे अपने फादर का भी जिक्र किया, उनका नाम है आत्मजीत सिंह बेदी। हालांकि बड़ा यूनिक नेम है, सुना नहीं होगा, पंजाबी नाम है, बट इसका कोर मीनिंग है आत्म, आत्मा, आत्मा को जीतने वाला। तो उनके, जब हम भी मतलब ज्योतिष को साइड में रख के अगर मैं सिर्फ नाम का एनालिसिस करूं और देखूं तो यही देखता हूं कि वो 10 मिनट किसी के साथ बैठते हैं, उसकी आत्मा जीत लेते हैं। मैं आपके इस पे एक काउंटर ये मारना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, उसके अंदर एक अजीब सी कोई मॉरल स्टोरीज की किताब थी, छोटी सी। उसके अंदर ना किसी का नाम होता है पाथ फाइंडर, और वो अपना रास्ता भूल जाता है, ठीक है। तो जो ये एक लड़का होता है, ये जा रहा होता है, ये डिफरेंट लोगों से मिलता है अक्रॉस द रोड, जिनके नाम कुछ और होते हैं, वो काम दूसरा कर रहे होते हैं। अंत में उसका मॉरल ये होता है, क्योंकि सारे लोग उसको शिक्षा देते हैं कि मेरे नाम से मेरे काम का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ़। मतलब ये मतलब नहीं है मेरा कि अगर मेरा नाम हर्षित है तो मेरे अंदर हर्षित या जो भी कुछ वो होता है। तो बहुत सारे लोग मानेंगे कि यार कॉमन पार्लेंस में किसी का नाम जॉन है, किसी का नाम कुछ और एडम है, किसी का नाम कार्तिक है। ये जो बिलीव नहीं करता उसके लिए तो ये एक इररिलेवेंट सी चीज है ना। अगर तो आप बिलीव नहीं करते फिर तो मैं सिंपल, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो सरदार आदमी, फिर आप इन चक्रों में ही मत पड़ो। फिर तो जो मर्जी रख लो, फिर उसकी तरफ आस्था कर दो। इफ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू द मम्बो जंबो ऑफ एस्ट्रोलॉजी, देन द अल्टीमेट रेमेडी इज डू गुड गेट गुड। तो फिर पढ़ो ही मत इस चक्कर में। फेयर। हाँ, बट अगर अब आप पढ़े हो और इस चीज में आपकी आस्था है तो थोड़ा तो मानो। अब जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, और ये मैंने लेटली किसी अपने टीचर के साथ डिस्कस भी कर रहा था। अगर आपके नाम इज अगेन, कई जने इसको सन से देखते हैं। अब जैसे किसी का सन डेबिलिटेड है बट उसका नाम दीपक मिला है, तो रेमेडी हो गई। सेल्फ रेमेडी परमात्मा ने खुद ही कर दी। अच्छा, समझ गया। सन एग्जॉल्टेड है या अच्छी पोजीशन में है बट गलत घर में बैठा है, तो नाम ऐसा पड़ गया कि वो अपलिफ्ट कर रहा है उस घर को। बट दिस इज प्योरली वाइब्रेशनल, लाइक ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नाम का कोई संबंध नहीं है। नहीं, बिल्कुल है,
बिल्कुल है, तभी तो मून के नक्षत्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि पुराने समय में, पुराने वैदिक टाइम में, जब मून जिस नक्षत्र में होता था, जब बच्चा पैदा होता था, हाँ। उसी मून के नक्षत्र में उसका नाम दिया जाता था और पर्टिकुलर पदा में दिया जाता था। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ के लिए डिफरेंट डिफरेंट वो साउंड होती है। साउंड होते हैं। हाँ। अब साउंड का भी नक्षत्रों में बहुत बड़ा रोल है। अब कई बार, अब इसका अगर मैं हाइपोथेटिकल छोटा सा एग्जांपल, जी 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 बिल्कुल। अब कई घर, बिना टेक्निकल हुए मैं आपको बताता हूं, कई घर ऐसे होते हैं जो टफ हाउसेस हैं हमारे चार्ट में। अगर पर्टिकुलर साउंड ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, या जिससे आप, वो एक ही भी हो सकती है, एक शी भी हो सकती है, अगर आप उनसे डील कर रहे हो और वो, उनका जो नाम है आपके गलत हाउसेस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो कुछ अच्छा नहीं करने वाला है आपके लिए। तो ये बहुत डीप साइंस है। तो कई बार ऐसा होता है ना यार, इसका नाम पढ़ते ही, अखबार में नाम भी पढ़ लिया, खलबली मचने लग जाती है। दैट इज दैट एनर्जी जो कि आपके चार्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रही है। और इस पे मैंने आज से 8 या 9 साल, नहीं 8 नहीं, 2017 में इस पे रिसर्च भी की थी। कभी आपने सोचा है, यहां से आपको और अच्छा हिंट मिलेगा, कभी आपने सोचा है कई लोग यूट्यूब में बहुत कामयाब होते हैं, यूट्यूब में, बट इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म में उनके फॉलोअर्स नहीं होते। या इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर होते हैं, हाँ। लाखों में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, यूट्यूब में नहीं होते। वो जो यू साउंड है मुझे पता है किस नक्षत्र से मिलती है। तो इस पे हमने रिसर्च की, मैंने उसको प्रिंट कभी पब्लिश, उसकी 2 वजहें थी। एक तो उस पे कम से कम जब भी आप कोई रिसर्च करते हो ना, यू हैव टू टेस्ट इट ऑन एटलीस्ट 50 चार्ट्स। हाँ। हमने 25-30 पे तो की, रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया मेरे को पर्सनली। मैंने इसलिए नहीं पब्लिश की क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा मैंने किसी को बताया ना, लोग अपने हस्बैंड पे करना स्टार्ट कर रहे थे, गलत यूज कर रहे थे ज्योतिष को, जो कि आज की डेट में बड़ी कॉमन है। तो उसमें देखा कि जो यू साउंड है या इंस्टाग्राम की साउंड है, ये आपके कौन से हाउसेस को पर्टिकुलर महादशा और अंतरदशा में रिफ्लेक्ट कर रही है। एक जगह तो आदमी बहुत मशहूर हो रहा है, दूसरी जगह उसको कोई जानता ही नहीं। अब ज्योतिष में तो इसका भी आंसर होना चाहिए ना। तो वो ये रीजन है साउंड का। इसीलिए कईयों के नाम सुनते ही हमारी जो आंखें हैं एकदम 4 चांद लग जाते हैं, और कईयों के नाम सुनते ही वी आर एब्सोल्युटली ऑफ। यार ये किसका नाम ले दिया, वो कौन से हाउसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां तक पहुंचती है ज्योतिष।